हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और इस फ्लक्चुएटिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के अंदर ही अपने पैसे को पार्क कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम एक और कंपनी लेके आया हूं मैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, और जिसका नाम है अडानी टोटल गैस। और ये अभी पिछले 3-4 महीने से भी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि इसके बिकॉज ऑफ इट्स फ्लक्चुएटिंग नेचर। और जैसे कि हिंडरबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी और उसके बाद इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छा करेक्शन और डाउनफॉल देखने को मिला था। लेकिन मैं चूँकि उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन करके बताऊँगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो मैं आप लोगों को अडानी टोटल गैस के साथ इंद्रप्रस्थ गैस, जो कि आईजीएल है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि दिल्ली के अंदर एक गैस सर्विसेज चलती हैं, और इसके बाद एक महानगर गैस सर्विसेज, इन तीनों कंपनीज़ का एक छोटा सा क्विक कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से ऑपरेटर्स द्वारा एक अलग अलग तरीके से इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, और एक इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स की जो एक सेविंग्स हैं, एक जो गाड़ी कमाई है, उसको जो है ट्रैप में ला दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ही समझने वाली होगी दोस्तों। और यही एक माइंडसेट होता है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया, स्टॉक मार्केट जो बेसिकली है वो एक माइंडसेट का गेम है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करना होता है, और उसके बाद एक फेयर वैल्यूएशन के अंदर उसके अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। हालांकि मैं जो हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव का है, और मैं कम से कम 15 से 20 साल का सोचता हूँ, तो मेरे लिए जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप चूँकि 2 साल 5 साल के लिए अगर सोच रहे हैं, तो हाँ, उसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एक फ़ेयर वैल्यूएशन पे इसकी एंट्री लेनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि 2 मैट्रिसेस होती हैं। एक तो पी होता है, प्राइस टू अर्निंग, और एक अर्निंग पर शेयर। तो इन्हीं 2 फैक्टर्स को लेके और कितना डेब्ट टू इक्विटी है, उस चीज़ को हम लेते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से ये कंपनी एक फ्लॉप कंपनी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं, ना ही मैं कोई आप लोगों को इसमें इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ना ही मैं इस कंपनी को डिफेम कर रहा हूं। मैं आप लोगों को मेरा ओपिनियन बता रहा हूं इस कंपनी को लेके, और मैं अपना एक कंपैरेटिव स्टडी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो दूसरी इस फील्ड में कंपनीज़ हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले इसका लो और हाई बता देता हूँ। आप देख सकते हैं 650 का लो है इसका, और 4000 का हाई है। बहुत ही हाई फ्लक्चुएटिंग इसका चल रहा है, और अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 957 चल रहा है। इसके Q4 के अर्निंग्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो जो मेन बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो देखिए आप, इसका पी। तो अभी भी इतना डाउनफॉल होने के बाद भी इसका जो स्टॉक पी चल रहा है, जो प्राइस टू अर्निंग है, वो 210 रुपये का चल रहा है दोस्तों। और ये आर ओ सी जो होता है दोस्तों, ये भी बेसिकली क्या होता है कि जो अडानीज़ की जो कंपनीज़ हैं, जो अडानी फ्लैगशिप की कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठाती हैं। अब जब लोन उठाती हैं, जब वो एक लोन उठाएंगी तो उसको रीपे भी करना पड़ेगा। अब जब जैसे कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ रही है, तो अब जो उसको रीपे करने का टाइम आएगा तो उसकी इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी हाई है। तो इसी वजह से इसका जो डैप है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और जो ये डैप चुकाने का जो टाइम आता है उससे ही ये कमाई कर रही है बेसिकली, अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ। तो चलिए मैं इसका आप लोगों को डायरेक्ट जो है अर्निंग्स दिखा देता हूँ। तो हम डायरेक्ट ट्रेडिंग 12 मंथ में आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेडिंग 12 मंथ में इसका, यहाँ पे आप ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे जो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस वो खोल के दिखा दिया है आप लोगों को। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें टॉप लाइन ग्रोथ रेट की बात करूँ तो बट ऑब्वियस है कि सेल्स बढ़ी है, और लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है, 3038 से लेके 4275 पे बढ़ी है। लेकिन जो वहाँ पे जो मैं मेन इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ वो आप ये देखिएगा कि जब इसका नेट प्रॉफिट है वो 505 से 501 ही हुआ है। हालांकि अभी जो ये ऐप है, ये अभी इसका जो Q4 का नंबर है वो इसमें ऐड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो भी इतना ऐड हो जाएगा तो भी, अगर मैं मान लो इसको, मान लीजिए मैं 550 भी लेता हूँ, तो इतना अच्छा कोई नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन बात है वो जो देखने वाली है वो ये है दोस्तों, अर्निंग एंड पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं आप, मार्च 2020 से भी अगर हम बात करें तो 3 रुपीज़ 97 पैसे से ये 4 रुपीज़ 29 पैसे पे आई, और फिर उसके बाद 4 रुपीज़ 59 पैसे से पे आई, और फिर 4 रुपीज़ 59 पैसे से 4 रुपीज़ 56 पैसे पे आई है खाली।
तो अर्निंग पर शेयर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रही है। और अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बात करूं तो आप देख सकते हैं मार्जिन्स बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है। पहले 32 था, फिर 42 हुआ, फिर 23 और अब 19 है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें Q4 के नंबर भी ऐड कर लूँ और मान लीजिए मैं इसको अभी 5 रुपये भी कर देता हूँ, जो मुझे लगता नहीं है कि 5 रुपये आएगा, तो भी उस हिसाब से इसकी अर्निंग पर शेयर में कोई वो नहीं है। और अगर मैं इसका जो पी है, करंट पी, इसको 250 से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो इसका मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 1200 रुपये के करीब करीब। ठीक है, वो इसका प्राइस आ रहा है, जबकि वो एग्जैक्ट प्राइस इसका है ही नहीं, क्योंकि जो इसका प्राइस गवर्न कर रहा है, जो इसका प्राइस इसको हाई लेके जा रहा है, वो इसका स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है। तो आप देख सकते हैं कितना हाई इसका प्राइस टू अर्निंग है, इतना किसी भी गैस कंपनी का नहीं होता, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा इस वीडियो में। और वहीं पे अगर मैं इसके मीडियन पी की बात करूं तो आप देख सकते हैं 5 साल का 97.4 है, और अगर आप 3 साल का देखेंगे तो चौंक जाएंगे, 272 है, और 1 ईयर का आप देखिए 659 है। तो इतने स्टॉक पी पे दोस्तों कोई कंपनी नहीं ट्रेड करती है। ये पूरी तरीके से जो है ऑपरेटर्स इसको ऑपरेट करते हैं। और मेन जो आप लोगों को मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी कंपनी की अगर आपको ग्रोथ देखनी है तो टॉप लाइन ग्रोथ में आप उसकी सेल्स देखेंगे और उसका प्रॉफिट देखेंगे, और बॉटम लाइन में आप उसकी अर्निंग पर शेयर देखेंगे। दोस्तों आपको प्राइस टू अर्निंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अर्निंग पर शेयर देखने के किस तरीके से वो ग्रो कर रही है। अभी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को इसका पीयर कंपैरिजन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे 2 कंपनीज़ के साथ। एक तो मैं करूँगा इसका इंद्रप्रस्थ गैस के साथ और एक महानगर गैस के साथ, जो कि बहुत ही शानदार कंपनी है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट कैप में ये बहुत कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अडानी टोटल। और यहाँ पे अडानी टोटल का मैं आपको डैप भी दिखा देता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे इसकी बोरोइंग्स आप देखेंगे, देखिए आप 529 से सीधे मार्च 22 में जो इसकी बोरोइंग्स हैं वो 1035 हो चुकी हैं, और इसकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो 352 हैं। तो बहुत ज़्यादा ये हाईली डेप कंपनी है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को कंपनी के पास लेके चलता हूँ, इंद्रप्रस्थ गैस। ये देखिए आप इंद्रप्रस्थ गैस और इसका आप स्टॉक पी देखिए। ठीक है, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग आ रहा है 23.3, और इसका प्राइस आपको अडानी टोटल गैस से कम लगेगा, क्योंकि 492 है, वहाँ पे वो 961 के अराउंड चल रहा है। लेकिन जो मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ वो आप ये देखिए और उसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और वो है ये। आप देखिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इसका 21.10 है, और अभी इसके Q4 के रिज़ल्ट नहीं आए हैं। अगर इसमें मान लीजिए 2 रुपीज़ की भी और ग्रोथ होती है, क्योंकि इससे पहले 3 रुपीज़ 98 पैसे की हुई थी, तो अगर मान लीजिए इस पर 4 रुपीज़ की भी ग्रोथ होती है तो इसका जो अर्निंग पर शेयर आएगा निकल के 25, और 25 से अगर मैं 19 भी मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इसको इससे माइनस करता हूँ तो मेरा जो निकल के आता है वो आता है 4 रुपीज़ का ग्रोथ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने वाली होती है कि गैस कंपनी में इतना अच्छा, क्योंकि गैस कंपनी में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी एक्सपेंसेस जो होते हैं बहुत हाई होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स है वो आप देख सकते हैं कि 12,000 की है, और वहीं पे जो इसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ये 4 रुपीज़ का जो है अर्निंग पर शेयर निकाल के दे रही है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगर मैं एज अ इन्वेस्टर सोचूंगा और अगर मुझे कोई सेलेक्ट करने को कहेगा तो अभी अडानी टोटल गैस और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अंदर मैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को चूज़ करूँगा। हालांकि उसका कोई भी अभी वैल्यूशन अभी मैंने देखा नहीं है कि वैल्यूशन कैसा चल रहा है, तो अभी आप इसका वैल्यूशन देखेंगे तो इसका 5 ईयर का 27 है, 3 ईयर का 26 है, और अभी 23 है यहाँ। तो ठीक है, मैं एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा इसमें और करेक्शन हो जाए, 450 के अराउंड अगर ये आएगा तो मैं इसके अंदर एंट्री लेने की सोचूंगा। ठीक है, चाहे मेरे को इसमें नुकसान मिले चाहे कुछ भी हो। अब चलिए मैं आपको अगली कंपनी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही एक और अच्छी कंपनी है गैस से रिलेटेड, और वो है महानगर। तो आप महानगर का देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक भी इसका और भी कम है, 15 रुपये 2 पैसे का है। ठीक है, और वहीं पे अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो देखते हम कितना है। ये देखिए आप यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए आप, यहाँ पे 60 रुपीज़ था, जो कि बढ़ के हो चुका है 66 रुपीज़ का, और अभी इसके अंदर Q4 का रिज़ल्ट भी आना बाकी है। इससे पहले क्वार्टर में 17 रुपीज़ 42 पैसे से बढ़ा था। अगर मान लीजिए इसके अंदर 15 रुपीज़ की भी ग्रोथ होती है Q4 के अंदर, तो ये बन के आ जाता है 66 प्लस 15 रुपीज़, जो कि हो जाता है आपका 71 रुपीज़ का ग्रोथ।
ठीक है। तो 71 को 61 से आप माइनस कर देंगे तो आपको सीधे सीधे 11 रुपीज़ का ग्रोथ निकल के आएगा। तो अब अगर मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं गैस से रिलेटेड कंपनी में, और अगर मुझे कोई पूछता है कि भाई आप किसके अंदर एंट्री लेना चाहेंगे, अडानी टोटल गैस में एंट्री लेंगे, या फिर आप IGL में लेंगे, या फिर महानगर में लेंगे, तो महानगर लिमिटेड मेरी फ़र्स्ट चॉइस होगी। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है दोस्तों, सब जो है सिर्फ ऑपरेटर्स के पीछे भागते हैं, अडानी टोटल गैस के पीछे भागते हैं, क्योंकि वही मैं आपको रिज़ल्ट्स में दिखा सकता हूँ, फैक्ट्स में दिखा सकता हूँ। अभी आप देखिएगा, अब इसके अंदर पब्लिक काफ़ी कम हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और जो प्रमोटर्स हैं वो 78.80 हैं, और FIIs जो है इसको काफ़ी होल्ड किए हुआ है, पता नहीं क्यों। और वहीं पे अगर हम बाकियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं उसको भी देख लेते हैं, तो यहीं पे अगर मैं इंद्रप्रस्थ की बात करूं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक ने जो है काफ़ी अच्छी होल्डिंग बना रखी है 8.27 की, और DIIs भी इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन FIIs इसमें कम है, ठीक है। तो FIIs का कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों, किस लेवल पे ख़रीदते हैं, किस लेवल पे बेचते हैं। तो आपको अगर देखना है तो आपको DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, उनका शेयर होल्डिंग देखना चाहिए आपको। वहीं पर अगर हम महानगर गैस की बात करें तो आप देख सकते हैं महानगर गैस के अंदर पब्लिक जो है आप देख सकते हैं 11.60 है, और DIIs ने थोड़ी सी अपनी कम करी है, लेकिन FIIs भी काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, और प्रमोटर्स भी ठीक हैं। तो कंपनी बहुत शानदार है और काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है महानगर गैस। तो और आप इसमें अगर इसकी बोरोइंग्स भी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 117 है, मतलब बिल्कुल ये डेट फ्री कंपनी है। वहीं पे अगर हम आपको एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो। इंद्रप्रस्थ गैस की भी अगर हम वहाँ पे बोरोइंग्स देखें तो यहाँ पे आप देखिए इसकी बोरोइंग सिर्फ 99 रुपीज़ की है, सॉरी 99 करोड़ की है। तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और मेरे ख्याल से ये बोरोइंग भी इसकी शॉर्ट टर्म की होगी। ये देखिए आप लीज़ लाइबिलिटी है खाली, बाकी ये पूरी तरीके से डेट फ्री कंपनी है। तो दोस्तों आपको हमेशा कंपनी पिक करने के लिए हमेशा आपको ये फैक्टर्स देखने चाहिए, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर है। इसलिए हमें प्राइस टू अर्निंग पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, हमें तभी करना चाहिए जब कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी हो, जो कैपेक्स पे काम कर रही हो, जिसके डेप बहुत कम हो, तब वो फिर भी अच्छी कंपनी हो सकती है। लेकिन इस तरह की कंपनी जिसमें डेप भी ज़्यादा है, जिसमें PE भी ज़्यादा है, और अर्निंग पर शेयर है ही नहीं बिल्कुल भी, और जिसके अंदर कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न का हिसाब नहीं है, तो ऐसी कंपनीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।